औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम तालिबात, आज हम अपना मुताला मतन हदीस का हिस्सा जो है वो शुरू करेंगे। ये हिस्सा अहादीस पर मुश्तमिल है। इस हिस्सा में से बेटा आपको दो जो है वो अहादीस दी जाएंगी, जिनमें से आपने एक का तर्जमा और उसकी तशरीह करनी है। तो हम अपनी हदीस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली हदीस है आपकी रश्क के काबिल लोग। अन इब्न उमर हज़रत उमर से रवायत है, ला हसदा, नहीं हसद, इल्ला फ़ी इस्नतैनी, दो के अलावा, रजुलन, आदमियों के, अताहुल्लाहुल कुरान, जिसको दिया हो अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म, फ़हुआ, पस वो यकूमु, खड़ा रहता है, बिही, इस इल्म के साथ, इस कुरान के साथ, अना अल-लैली, रात के वक्त, व अना अन-नहारी, और दिन के वक्त, व रजुलन, और आदमी, अताहुल्लाहु मालन, जिसको दे रखा हो अल्लाह ताला ने माल, फ़हुआ, बस वो शख्स फिर, युनफ़िकुहु, उस माल को खर्च करता है, अना अल-लैली, रात के वक्त, व अना अन-नहार, और दिन के वक्त। इस हदीस में बेटा आप देखेंगे कि रश्क के काबिल किन दो लोगों को जो है वो जायज़ कहा गया है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि दो शख्सों के अलावा किसी पर रश्क जायज़ नहीं है, जबकि हदीस के अल्फाज हसद के हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हसद और रश्क में फ़र्क क्या है। हसद किसको कहा जाता है? हसद एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जब किसी दूसरे के पास मौजूद नेमत को जो अल्लाह ने उसे दे रखी हो देखता है तो जल जाता है। जलता कैसे है? यानी कि मेरे पास तो ये नेमत नहीं है तो उस शख्स के पास क्यों है, अगर मेरे पास भी नहीं है तो उस शख्स के पास भी इसको नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? हसद कहा जाता है। हसद को इस्लाम में नापसंद किया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ला तहासदू, कि तुम लोग आपस में हसद ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि हसद, जो शख्स हसद करता है, हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से घुन लकड़ी को। ये एक और हदीस का मफ़हूम है, जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है, हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है। हसद के मुकाबले में लफ्ज़ रश्क है। रश्क किसको कहा जाता है? रश्क कहा जाता है कि जब आप किसी दूसरे के पास किसी नेमत को देखते हैं, वो माल की नेमत है, औलाद की नेमत है, अल्लाह ताला ने नेमतों की फरावानी दे रखी है, जाहो जलाल की जो है वो नेमत है, तो आप उसको देख के जलते कुड़ते नहीं हैं कि मेरे पास नहीं तो जिसके पास भी न रहे, बल्कि आप उसकी तमन्ना करते हैं कि अल्लाह उसको दिया है तो उसकी जो इज़्ज़त दी है, उसको जो दौलत दी है, उसको जो माल दिया है, अल्लाह उसमें इजाफ़ा फरमा। उसको देख के दिली तौर पर खुश होना और उसमें इजाफ़े की दुआ करना, ये रश्क कहलाता है। अब हदीस में रश्क करना किस पर जो है वो जायज़ कहा गया है? उस शख्स को जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया और वो रात दिन कुरान की तालीम में मशगूल रहता है। अब रात दिन कुरान की तालीम के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, कुरान की तालीम पढ़ने के हवाले से भी हो सकती है, जिसका ज़ाती जो है वो फ़ायदा हासिल होगा, और कुरान की तालीम दर्स व तदरीस के हवाले से भी हो सकती है, यानी कि दूसरों को तालीम देने के हवाले से भी हो सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम, तुम सब में बेहतर वो है, मन तअल्लमल कुराना, जो कुरान को सीखे। ताल्लुम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मन तअल्लमल कुराना, जो कुरान को सीखे, व अल्लमहु, और इस कुरान को दूसरों को सिखलाए। हमें कुरान की अफादियत का अंदाज़ा इस हदीस के अल्फाज से भी होता है। अब दिन रात कुरान की तालीम में किस तरह से मशगूल रहा जा सकता है? हम कुरान में मशगूल तिलावत कुरान के हवाले से भी जो है वो रह सकते हैं। तो कुरान की तिलावत किस तरह से की जाती है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो लोग जो ईमान वाले हैं और खुदा खौफी का जज्बा रखते हैं,
अल्लाह से डरते हैं। उनकी आदत क्या है कि उठते बैठते सोते जागते और करवट के बल पहलुओं की जानिब लेटे हुए भी अल्लाह ताला को याद करते हैं। फिर तिलावत कुरान की क्या सूरत है कि नमाज जब अदा की जाती है तो नमाज में कुरान का हिस्सा जो है वो तिलावत करते हैं। तिलावत कुरान के हवाले से सबसे पहले तो हमें तिलावत की फ़जीलत का पता होना ज़रूरी है कि जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने कितने अजर व सवाब का जो है वो वादा किया है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि वो शख्स जो कुरान का एक हर्फ़ पढ़ता है उसको एक हर्फ़ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम जो है वो एक लफ्ज़ है, बल्कि ये 3 हरूफ का मजमूआ है। अलिफ लाम मीम, जो शख्स अलिफ लाम मीम पढ़ता है, ये 3 हरूफ का मजमूआ मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। तो इसे लफ्ज़ को पढ़ने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं? 30 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स जो कुरान की हिफाजत और ख़बरगिरी करता है, उसको याद करता है, उसको याद करने वालों के लिए अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया कि कुरान एक ऐसी नेमत है कि जो शख्स उसको याद करता है वो जल्द ही इंसान उसको अपने सीना में महफूज कर लेता है। जितनी जल्दी अल्लाह ताला इस कुरान को सीना में महफूज करते हैं, अगर इसकी हिफाजत ना की जाए, इसको याद ना रखा जाए या याद करने की कोशिश ना की जाए, तो जितनी तेज़ी से ये याद होता है उससे ज़्यादा तेज़ी से ये दिलों से निकल भी जाया करता है। इसकी मिसाल ऐसे दी गई है कि जैसे एक इंसान अपनी मुट्ठी में रेत को बंद करता है। तो क्या आपने कभी देखा है कि आप रेत को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। जैसे ही आप रेत को अपनी मुट्ठी में बंद करते हैं तो रेत तेज़ी से आपके हाथों से सिरकती चली जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुदा की कसम, ये ऊँट की रस्सी से निकल जाने से भी जल्दी दिलों से निकल जाया करता है। वो शख्स जो कुरान को पढ़ता है मगर उससे आसानी से पढ़ा नहीं जाता और फिर वो उसको अटक कर पढ़ता है, तो अल्लाह के नबी ने उसके लिए दोहरे अजर व सवाब का वादा फरमाया है। दोहरे अजर व सवाब का वादा किस तरह से फरमाया है? एक तो उसको कुरान पढ़ने की कोशिश करना और दूसरा उसको उसके लिए मुशक्क़त का बर्दाश्त करना। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स जो कुरान को पढ़ता है और अटक कर पढ़ता है तो उसके लिए दोहरे अजर सवाब का वादा किया गया है। फिर कुरान को पढ़ने की फ़जीलत क्या है? अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि वो शख्स जो कुरान को पढ़ेगा, उसकी तिलावत करेगा, कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कुरान और रोज़ा दो ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले के लिए, रोज़ा अपने रखने वालों के लिए झगड़ता हुआ आएगा और अल्लाह से तब तक झगड़ा करता रहेगा जब तक अल्लाह ताला अपने रहमत से उस बंदे को जन्नत में ना भेज दें। कुरान जो है, कुरान के पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में आला मुकामात का जो है वो वादा फरमाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वालों की मंजिल क्या होगी? क़यामत के दिन होगा जब लोगों की जज़ा और सज़ा का अमल तय पा जाएगा तो अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले से फरमाएगा, क्या कारी कुरान, तू कुरान को पढ़ता चला जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा। कुरान को तलावत इंसान किस तरह से करेगा? जैसे कि उसकी दुनिया में कुरान को पढ़ने की रफ्तार हुआ करती थी। अल्लाह फरमाएगा अपने बंदे से कि तू कुरान को पढ़ता चला जा और जन्नत के मनाजिल तय करता चला जा, जहाँ कुरान का आखिरी हर्फ होगा वो तेरी मंजिल होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि कुरान को हमें अगर पढ़ें तो हमें तेज़ी से, बग़ैर समझे, बग़ैर फ़हम हासिल किए ही नहीं पढ़ लेना चाहिए, बल्कि हमें उसको समझ कर पढ़ना चाहिए, आस्था से पढ़ना चाहिए। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को पढ़ो आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर उसका हक़ अदा करके। फिर कुरान को पढ़ने से हमें क्या हासिल होता है? जब कुरान को हम पढ़ेंगे सही अहकामात के साथ, उसके सही लवाज़मात के साथ, आदाब के साथ, तो फिर कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला तस्कीन जो है वो अता करते हैं। दिल का सुकून जो है वो इंसान को हासिल होता है। हदीस में इसकी एक सूरत हाल बयान की गई है। एक शख्स ने सूरह कहफ़ को पढ़ा तो उसके घर में जो बंदा जानवर था वो सूरह कहफ़ के पढ़ने की वजह से बिदकने लगा। जब उस शख्स ने सूरह कहफ़ की तिलावत की तो वो घोड़ा जो था उसके घर में, एक हदीस में घोड़े के अल्फाज आते हैं कि वो घोड़ा जो था वो बिदकना शुरू हो गया, यानी उछलना शुरू हो गया। तो फिर वो शख्स क्या देखता है, उसने नज़र उठाई तो उसने देखा कि एक बादल है जिसने उस जानवर को ढांप लिया है।
जब सुबह हुई तो उसने इसका ज़िक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या फ़लाँ तू इस कुरान को पढ़, बेशक तिलावत कुरान करने से जो वो क्या होता है, सुकून हासिल होता है। इसी तरह से जिस तरह से अब सुकून हासिल होता है, इसी तरह से कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए क़यामत वाले दिन शफ़ाअत जो है वो लेकर आएगा। कुरान का पढ़ना क्या है? कुरान को पढ़ना है तो जब समझ के पढ़ना है, उसको गौर से पढ़ना है, कुरान में तदब्बुर करना है, गौर व फ़िक्र करना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार मोमिनीन को दावत दे रहे हैं, पढ़ने वालों को दावत दे रहे हैं कि अफ़ला यतदब्बरून, अफ़ला ततफ़क्करून, अफ़ला ताक़िलून, क्यों नहीं तुम तदब्बुर करते, क्यों नहीं तुम फ़िक्र करते इस कुरान के पढ़ने में। अफ़ला ताक़िलून, ये किताब तुम्हारे पास है तो फिर तुम इसको पढ़ने के लिए अफ़ला ताक़िलून, तो बस क्यों नहीं तुम अक़ल रखते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ला यतदब्बरूनल कुराना अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि अफ़ला यतदब्बरूनल कुराना, वो लोग कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व ख़ौस क्यों नहीं करते। अम अला कुलूबिन, तो क्या उनके दिलों पे अक़फ़ालुहा कुफ़र लग चुके हैं, यानी कि ताले लग चुके हैं जिसकी वजह से वो कुरान को पढ़ने से कासिर हैं। इस तरह कुरान अपने पढ़ने वाले को बार बार जो है वो गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। फिर इसके अलावा वो शख्स जो कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है, क़यामत वाले दिन उसका मर्तबा क्या होगा। जब उसको इज़्ज़त का और नूर का ताज पहनाया जाएगा तो उसके बाद उसके वालिदैन को उसके सामने लाया जाएगा, तो पूरी दुनिया के सामने उसके वालिदैन को इज़्ज़त और रौनक बख्शी जाएगी। उनको नूर का ऐसा हुल्ला पहनाया जाएगा, ऐसा लिबास पहनाया जाएगा कि देखने वाले सवाल करेंगे कि इस शख्स की इज़्ज़त की वजह क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को जो नूर का लिबास पहनाया जाएगा उसकी रोशनी कैसी होगी, उसकी रोशनी इस दुनिया में मौजूद सूरज की रोशनी से भी तेज़ होगी। तो लोग जो हैं उस दिन पर फ़ख्र करेंगे कि आज हमें अपनी औलाद की वजह से अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़त से नवाजा है। फिर दूसरी बात तदरीस कुरान के हवाले से, जब आप तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी की सारी कोशिशें किसके लिए हैं? आपकी अपनी ज़ात के लिए हैं। इन सब कोशिशों का नतीजा क्या है? आपकी ज़ात को फ़ायदा हासिल होता है, आप अपने अजर व सवाब में इजाफ़ा करते हैं। तदरीस कुरान, तदरीस जैसा कि इसके लफ्ज़ से ज़ाहिर है, तदरीस कुरान किसी दूसरे को कुरान पाक पढ़ाना, कुरान की तालीम देना। कुरान की तालीम किसी भी हवाले से दी जा सकती है। आप नाज़रा पढ़ा रहे हैं, आप तर्जुमा पढ़ा रहे हैं, तफसीर पढ़ा रहे हैं, या गर्ज़ आपको कुरान की किसी एक आयत का मतलब पता चला तो आप किसी दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें किस में शामिल होंगी? यकीनन तदरीस कुरान में शामिल होंगी। तदरीस कुरान के हवाले से जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया, अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और इसको दूसरों को सिखलाए। इस हदीस का दूसरा हिस्सा है वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और वो दिन रात इसको अल्लाह पर ख़र्च करता है। यानी इससे हमें कौन सा पहलू पता चलता है? इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का। जब आप कुरान पाक को शुरू करते हैं तो सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत है? सूरह अल-बक़रा। सूरह अल-बक़रा का आगाज़ किस आयत से होता है? अलिफ लाम मीम से। अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ालिकल किताबु, ये कौन सी किताब है? हुदन लिल मुत्तकीन, ये कौन सी किताब है? ला रैब फ़ीही, कि जो कुछ भी इसमें बयान किया गया उसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। वह हुदन लिल मुत्तकीन, और ये किताब हदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। तो इसके बाद ही अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब के अमूर कौन कौन से आप इसको जानते हैं? तो इस आयत के इख्तिताम में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और वो रिज़्क़ जो हमने उनको दिया उसमें से वो युनफ़िकून खर्च करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में मुत्तकीन की सिफ़त बयान की है कि जो माल अल्लाह ताला उनको अता करता है वो लोग इसमें से खर्च करते हैं। तो एक बात इससे हमें ये पता चलती है कि वो माल जो हमारे पास है ये किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। तो हमने खर्च किसके लिए करना है? फ़ी सबिलिल्लाह,
अल्लाह ही के रास्ते में करना है, अल्लाह की ज़ात के लिए करना है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि माल जो हमारे पास है इस पर हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए। ये माल हमारी ज़ाती मेहनत जो कोशिश का नतीजा नहीं है, बल्कि ये किसकी अता है? अल्लाह की। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। वो अल्लाह ही की ज़ात है कि वो जिसको चाहती है बेहिसाब रिज़्क़ अता करती है। तो फिर जब अल्लाह रिज़्क़ अता करता है तो कुरान में अल्लाह ताला एक और मुकाम पर फरमाते हैं वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। वो माल जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दे दिया, उनके मालों में हक़ है लिस्साइली, सवाल करने वालों के लिए, वल महरूम, और महरूम लोगों के लिए, यानी वो लोग जो आपके दरवाज़े पर आते हैं, भीख मांगते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आपके आगे हाथ फैलाते हैं, उनका भी अल्लाह ने आपके माल में जो है वो हिस्सा रख छोड़ा है। वल महरूम, और वो लोग जो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने से महरूम हैं, जिनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं, जिनकी मुआशी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने वाला कोई नहीं, उनका हिस्सा भी अल्लाह ताला ने आपके माल में रख छोड़ा है। फिर अल्लाह ताला ने माल को खर्च करने की रग़बत क्यों दिलाई? जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम का एक रुकन है ज़कात। ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है? ज़कात इस्लाम का जो है वो चौथा रुकन है। तो ज़कात क्यों अदा की जाती है? ताकि दौलत जो है वो गर्दिश में रहे। गरीब लोग, जो माशरे के लाचार लोग हैं, जो वो लोग जो मस्कीन हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाते, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात के निज़ाम को जो है वो कायम किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़कात को अदा करने का हुक्म क्यों दिया? कै ला तकून दौलतन बैन अग़नियाए मिनकुम, ताकि ये दौलत जो है वो तुम्हारे आपस में अपने दौरान ही में गर्दिश ना करती रहे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ज़कात का निसाब जो है वो मुकर्रर किया और साल बाद इसको फ़र्ज़ किया, जो अमीरों से ली जाएगी और गरीबों को दी जाएगी। तो फिर इसका एक फ़ायदा क्या होगा? जब आप अपने माल में से दूसरों को जो है वो हिस्सा देंगे, तकसीम करेंगे, सदक़ात करेंगे, खैरात करेंगे, इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह करेंगे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, सफ़ेद पोश के मांगने से पहले जब आप उनको देंगे, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मुआशरे में मौजूद तबक़ाती तकसीम का ख़त्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाए और गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाए। तो जब आप दौलत को ख़र्च करते हैं तो इससे क्या होता है? एक तो तबक़ाती तकसीम का ख़ात्मा होता है, और सबसे पहला और अहम और बुनियादी मकसद क्या? अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में ख़र्च करने को कर्ज़े हसना से ताबीर किया है। कुरान पाक में आप पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मन ज़ल्लाज़ी, कौन है शख्स ऐसा, मन ज़ल्लाज़ी, कौन है ऐसा शख्स, युक़रिज़ुल्लाह, जो कर्ज़ दे अल्लाह को कर्ज़न हसना, कर्ज़े हसना, यानी अल्लाह को दे दे और फिर अल्लाह ताला क्या करता है कि अल्लाह ताला उसके जो माल उसने अपने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, अल्लाह के दिए हुए माल में से ख़र्च किया, अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि उसको बढ़ा चढ़ा कर कई सौ गुना तक अल्लाह ताला उसको अजर व सवाब जो है वो लिखते हैं। तो इससे माल को खर्च करने से क्या फ़ायदा हासिल होता है? दौलत गर्दिश में आती है, गरीब लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती है, मुआशरे की तकसीम का ख़ात्मा होता है और दौलत की हिर्स और हवस इंसान के दिल में ख़त्म होती है। अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? माल, आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं तुमको आज़माऊँगा तुम्हारे मालों की कमी से, जानों की कमी से, फलों की कमी से और औलाद की कमी से। माल की कमी से किस तरह? माल अल्लाह चाहे तो दे भी सकता है और अल्लाह चाहे तो ले भी सकता है। माल अल्लाह चाहे तो इतनी वाफ़र मिक़दार में दे सकता है, इतनी फरावानी से दे सकता है कि फिर अल्लाह ताला आपको देखता है कि आप अल्लाह के दिए हुए माल में से उसके बंदों के हकूक़ कैसे अदा करते हो, उस अल्लाह के बंदे की ज़रूरतों का ख्याल कैसे रखते हो। माल की मोहब्बत जो है वो इंसान को कब्र तक रहती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इब्न आदम इतना लालची है कि इसको अगर एक सोने की वादी मिल जाए तो वो यकीनन किसी दूसरे को पाने की कोशिश करेगा। तो इंसान की इस हवस को, इस लालच को जो चीज़ भर सकती है वो कौन सी है? कब्र की मिट्टी। यानी इंसान जब मिट्टी के अंदर मिलकर मिट्टी हो जाता है तो फिर इंसान की सारी ख्वाहिशात, सारी ज़रूरियात, सारी हाजात उसके साथ ही दम तोड़ देती हैं।
तो इससे हमें यानी कि अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में ख़र्च करने की तरगीब दिलाई है। और वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने माल तो दे रखा मगर वो उसमें से ख़र्च नहीं करते, तो उनका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा लोगों का माल क़यामत वाले दिन एक बहुत बड़े जो है वो नाग की शक्ल में लाया जाएगा और फिर वो क्या करेगा, वो अपने मालिक को जो है वो उसके सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाएगा और क्या कहेगा, कना कंजुका व अना मालुका, मैं हूँ तेरा वो ख़जाना जिसे तू जमा करके रखता था, मैं हूँ तेरा मोवाल जिसे तू सेंध कर रखता था, यानी कि संभाल कर रखता था और अल्लाह के रास्ते में इसको खर्च नहीं करता था। तो फिर वो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वो लोग जो सोने और चांदी को गिन गिन कर रखा करते थे, उसमें से ज़कात अदा नहीं किया करते थे, लोगों पर ख़र्च नहीं किया करते थे, क़यामत वाले दिन उसी माल को जहन्नम की आग में तपाकर उनकी पुश्तों को दागा जाएगा। इसी तरह से वो लोग जिसको अल्लाह ताला ने माल मवेशी दे रखे हों, वो अपने माल की ज़कात अदा ना करता हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन उस शख्स का माल एक मोटे ताज़े ऊँट की शक्ल में उसके सामने लाया जाएगा। वो ऊँट क्या करेगा कि अपने मालिक को अपने कदमों तले रोनता चला जाएगा और फिर वो कहेगा कि अना कंजु का अना मालू का, मैं तेरा वो ख़जाना हूँ, मैं ही तेरा वो जो है वो माल हूँ जिसे तू गिन गिन कर रखा करता था और ज़कात अदा नहीं किया करता था। तो अपने पाँव के तले अपने मालिक को जो है वो कुचल देगा। तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर अपने रास्ते में ख़र्च करने के हमें इनामात का वादा किया है, उसको बढ़ाने चढ़ाने का वादा किया है, वहीं पर अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में ख़र्च ना करने वालों के लिए वईद भी है वो सुनाई है। तो अल्लाह ताला हम जो पढ़ें हमें उस पर हकीकी मानों में अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो बेटा आपने कोशिश करनी है कि हदीस का ये हिस्सा, सबसे पहले हदीस जो आपने पढ़ी है आप इसको पढ़ें और अच्छे से जो है वो याद करने की कोशिश करें। इसकी नीयत आपकी ये भी हो सकती है कि बेटा आपके पास फ़ुर्सत का वक्त है, घरों में तकरीबन हम फारिग होंगे घर के कामकाज के अलावा, आप इसको पढ़ें, नीयत जो है स्वाब की नीयत से पढ़ें, इससे कुछ हासिल करने की नीयत से पढ़ें। फिर इसको आप अपनी दरसी किताब जो है वो समझ कर पढ़ सकते हैं, तो इससे जो है वो आपको स्वाब में मिलेगा, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। फिर अल्लाह आपको अमल करने वाला बनाए, अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने वाला बनाए, अल्लाह इसको हमारे लिए सदका जारिया बनाए। तो जो है वो हमें चाहिए कि हम अपनी फ़ुर्सत के इन औकात को सही मानों में ख़र्च जो है वो कर लें। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।